बचपन में हमने रेलवे का बहुत सफ़र किया है। सफ़र की जो यादें हैं वो बहुत ज़्यादा मेरे जहन में रही हैं। उसी चीज़ को जहन में रख के फिर मैंने ये रेलवे स्टेशन बनाया। जिला अटक के इलाका पिंड सुल्तानी में रेलवे स्टेशन का मॉडल बनाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतीकुर रहमान, जिन्होंने अपने गांव पिंड सुल्तानी में रेलवे स्टेशन का मॉडल बनाया हुआ है, उन्होंने मॉडल रेलवे स्टेशन की तामीर का आगाज 2018 में अपनी आबाई जमीन पर किया, जो बैठक के तौर पर इस्तेमाल होता है और अंग्रेज दौर में बनाए गए 2 मील रेलवे स्टेशन से मिलता जुलता है। रेलवे स्टेशन नुमा बैठक हूबहू अंग्रेज दौर में बनाए गए 2 मील रेलवे स्टेशन की तर्ज पर तामीर की गई है। पिंड सुल्तानी के इस रेलवे स्टेशन में कदीम दौर के तामीराती डिजाइन के मुताबिक प्लेटफॉर्म, घंटी, स्टेशन मास्टर का कमरा और बत्ती गोदाम का नमूना भी मौजूद है। बचपन में हमने रेलवे का बहुत सफ़र किया है। सफ़र की जो यादें हैं वो बहुत ज़्यादा मेरे जहन में रही हैं। उसी चीज़ को जहन में रख के फिर मैंने ये रेलवे स्टेशन बनाया। जो कस्बे के रेलवे स्टेशन होते हैं, यहाँ पे हसल बसल सिर्फ एक ट्रेन जब आती है उस वक्त होती है और उसके बाद मुसाफिर चले जाते हैं और वो स्टेशन बिल्कुल वीरान हो जाता है। मुझे उन स्टेशन की वीरानगी बहुत पसंद है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ हम लोग बचपन में हमने रेलवे का बहुत सफ़र किया है। पिंडी स्टेशन से लेके यहाँ पे दुमेल और बसाल के रेलवे स्टेशन जो हमारे गांव को लगते हैं, वहाँ तक हमने काफ़ी सफ़र किया। तो मेरी वो यादें बचपन की, उन सफ़र की जो यादें हैं वो बहुत ज़्यादा मेरे जहन में रही हैं। और वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन हैं वो मुझे इस लिहाज से भी अच्छे लगते हैं कि ये जो कस्बे के रेलवे स्टेशन होते हैं, यहाँ पे हसल बसल सिर्फ एक ट्रेन जब आती है उस वक्त होती है और उसके बाद मुसाफिर चले जाते हैं और वो स्टेशन बिल्कुल वीरान हो जाता है। तो मुझे उन स्टेशन की वीरानगी बहुत पसंद है। उनके पीपल के दरख्त, उनके बेंचों के नीचे बैठना, वहाँ के पकौड़े खाना, वहाँ की चाय पीना और इस तरह के माहौल क्योंकि मुझे पसंद था, तो उसी चीज़ को जहन में रख के फिर मैंने ये रेलवे स्टेशन बनाया। ये इनिशियली हमने स्टार्ट किया था 2018 में और 2 से ढाई साल की मुद्दत में हमने इसको कंप्लीट किया, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमारा बजट जमा होता गया। और इस पे उस वक्त कॉस्ट जो थी वो 12 लाख के करीब आई थी। आप देख सकते हैं कि थोड़ा डिफरेंट किस्म का शौक़ है, तो इसमें ताउन की बात तो नहीं है, ना मैंने किसी से कुछ मांगने की कोशिश की। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैंने क्योंकि इसको आहिस्ता आहिस्ता किया तो अपनी जेब खर्च जमा करके जैसे जैसे मैं इस पर स्पेंड कर सकता था उस तरह से किया, तो सारा कुछ खुद ही किया जी। इसमें हमने जो स्टार्ट किया, ये आप देख सकते हैं जो हमारी ज़मीन है ये कुछ ख़ास दरखेज़ नहीं है, ये वाली जिस पे हम इस वक्त बैठे हैं, ये 14-15 कनाल की तकरीबन ज़मीन है। और इस पर फिर क्योंकि फसल नहीं हो रही थी तो हमने एक बाग लगाने का सोचा, तो उस पर हमने फिर ये सोचा कि इसको हम इस तरीके से करें कि एक हम बाग लगाएं और इस पर एक छोटा सा कमरा बनाएं। तो वो फिर मैंने वालिद साहब से रिक्वेस्ट की कि हम इसको जो कमरा है उसको हम रेलवे स्टेशन की इमारत की तर्ज पे बना लेते हैं, ताकि जो मेरा एक शौक़ है कि इस तरह की जगह पे बैठना, क्योंकि ये जो खेत है ये मुझे लैंडस्केप इसका बहुत पसंद है। ऑलरेडी इस पर दरख्त हैं, परिंदों की आवाज़ें आती हैं आपको क्योंकि नेचर में है, तो इस तरह की जगह बहुत अच्छी थी। तो मैंने यहाँ पे फिर जो कमरा बनाया वो उनसे रिक्वेस्ट करके रेलवे स्टेशन की तर्ज पे बनाया। तो इस पे जो मटेरियल है हमारा सारा लोकल ही इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये कमरा ही है। और उसके बाद इस पे हमने जो पटड़ी के लिए सीमेंट के बाले यूज़ किए हैं जो छतों पे इस्तेमाल होते हैं। इस पे जो बैलेंसर है, जो पत्थर यूज़ हुआ है पटड़ियों में, जो बैलेंस के लिए गाड़ियों के लिए यूज़ होता है गैप को ख़त्म करने के लिए, वो हमने कोहाट से मंगवाया था, एक डंपर पूरा, तो वो यहाँ पर हमने यूज़ किया है। इस पे हम कंटिन्यूसली ऐड करें। इसमें आप एक बोगी देख सकते हैं बनी हुई है, अभी इसका प्लस्तर वगैरह होना है। तो इसमें हम इसको हम एक म्यूज़ियम बनाना चाह रहे हैं और उसके लिए मैं कुछ मॉडल्स, इंजन वगैरह जो पाकिस्तान में चलते रहे वो बना रहा हूँ, कुछ डब्बे बनवा रहा हूँ, जो सामान के लिए, तरसील के लिए रेलवे की गाड़ियाँ हैं उनके मॉडल्स बनवा रहा हूँ। और कुछ और जैसे नट यूज़ होता है रेलवे में, उसका एक छोटा सा मॉडल बनवाया है, सिग्नल के छोटे मॉडल्स बनवाए हैं। कुछ चीज़ें जो मैं बनवा सकता हूँ, और लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रेलवे की पुरानी जैसे टोकन सिस्टम है और उनका टेलीफोन सिस्टम है, बहुत पुरानी लाइटें हैं जो स्टेशन मास्टर गाड़ी को सिग्नल करने के लिए यूज़ करते हैं, वो चीज़ें बाहर से नहीं बनवाई जा सकती। उनके लिए मुझे यही होगा कि वो लोग हमें पुरानी चीज़ें हमें इशू कर दें, हम यहाँ पे अपनी ज़िम्मेदारी पे उनको यहाँ पे रखें और लोगों की एंटरटेनमेंट को बढ़ाएं यहाँ पे, क्योंकि एक रेलवे स्टेशन है और लोगों के लिए एक तफरीह की एक चीज़ बन गई है यहाँ पे, जो कि बहुत ही कम है। इन गाँव वगैरह में आपको स्पेशली पता है कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे लेडीज़ आती हैं, बच्चे आते हैं, हमने टाइमिंग भी अलग-अलग रखी है और उस चीज़ को हम मज़ीद बेहतर करने के लिए रेलवे हमें काफ़ी सारी चीज़ें दे सकता है। एक ठेला है रेलवे का, वो हमें मिल जाए, काफ़ी उनके म्यूज़ियम में पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा, वो हमें एक दे दें। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें छोटी छोटी जो वो हमें दे सकते हैं।
जी, मैं यहाँ पे अल्टरनेट वीकेंड्स पे आता हूँ। मेरा घर वहाँ पे है, फैमिली बच्चे वहाँ पे हैं। वो इतना ज़्यादा यहाँ पे आते नहीं हैं, तो मेरे यहाँ पे सारे रिलेटिव्स हैं। मुझे उनके साथ टाइम गुजारना, मुझे स्टेशन पे टाइम गुजारना, गांव में मुख्तलिफ़ जगहों पे लोगों से मिलना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन हर एक वीकेंड छोड़ के यहाँ पे आता रहता हूँ। जी, रिटायरमेंट के बाद इसका मेरा प्लान यही है कि मैं इसमें जो दोस्त हम अभी 2 हफ्ते बाद कभी मिलते हैं, कभी महीने बाद मिलते हैं, तो हम यहाँ पे बैठकें लगाएं। हमें अभी पिछले दिनों परसों ही यहाँ पे हम लोग बैठे भी, और तो यहाँ पे आबशार है, पानी की बड़ी अच्छी आवाज़ आती है शाम को, परिंदे वापस आ रहे होते हैं और एक बड़ा अच्छा माहौल बनता है यहाँ पे। दरख्त जब थोड़ी हवा चल रही हो, बड़ी अच्छी पत्तों की आवाज़ आती है, तो एक खामोशी है। और खामोशी में मुझे अकेले बैठना भी यहाँ पे बहुत पसंद है, दोस्तों के साथ बैठक लगा के बैठना भी बहुत पसंद है। तो इंशाल्लाह रिटायरमेंट के बाद मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँगा और अपने दोस्तों के साथ मिल बैठ के एक अच्छी बैठक करेंगे।